बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर जमीला और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ENT अल अफ़ज़ल क्लिनिक में हूँ। और आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन बॉडी यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो नाक, कान और गले में लोग डाल लेते हैं या गलती से चली जाती हैं, और उसका क्या हमने करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हम मुख्तलिफ़ जगहों की बात करें तो नाक, कान, गले में सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन बॉडीज़ पाई जाती हैं। फ़ॉरेन बॉडी का क्या मतलब है? फ़ॉरेन मीन्स कि जो आपका जिस्म का हिस्सा नहीं है, और बॉडी मतलब कोई चीज़, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपका जिस्म का हिस्सा नहीं है और इंट्रोड्यूस की गई है, उसे फ़ॉरेन बॉडी कहते हैं। अब नाक, कान, गले में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि नाक, कान, गला हमेशा एक्सेसिबल है, और ये होता इसीलिए बच्चों में है क्योंकि नाक भी खुला है, कान भी खुला है और मुंह भी खुला है। तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुख्तलिफ़ चीज़ें नाक, कान में और गले में डाल लेते हैं और फंस जाती हैं। इसकी तकरीबन एज 1 to 3 इयर्स के बच्चों में ज़्यादा होती है, उसके बावजूद बड़ों में भी हो सकता है। वो हम डिटेल में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये बात करें कि ENT में इसमें हम क्या करना चाहिए, कि हमें ENT स्पेशलिस्ट के पास ही क्यों आना चाहिए। इसकी दो वजूहात हैं। पहली कि अगर किसी ने इसको गलत हैंडल कर दिया, वो फ़ॉरेन बॉडी पड़ी है, कुछ नहीं कह रही आपको, लेकिन अगर किसी ने गलत हैंडल कर लिया, गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो नाक में अगर किया तो नाक से खून बह सकता है, पीछे जाके वो खुराक की या सांस की नाली में जाके फंस सकती है। इसी तरह कान में किया तो कान का पर्दा फट सकता है। खुराक की नाली में है, ज़ोर लगाया तो खुराक की नाली में सुराख हो सकता है या वो फट सकता है, या सांस में और अंदर जाके फेफड़ों में बंद हो सकता है। दूसरी बात, अगर एक बच्चा है, उसके अभी नाक में है, उसको नहीं पता कि निकालते हुए दर्द होगी या क्या होगा, लेकिन आपने कोशिश कर दी और वो नहीं निकली, एक तो सोजिश हो जाएगी, दूसरा बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप जो कर लें, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, और उसके बाद फिर आपको बेहोशी में ही निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही फ़ॉरेन बॉडी का कोई पेशेंट आए, आप फ़ौरन ENT वालों के पास आएँ। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों की। सबसे पहले हम कान की बात करते हैं। कान में दो किस्म की फ़ॉरेन बॉडीज़ हो सकती हैं। एक है एनिमेट यानी ज़िंदा, और एक है इनएनिमेट यानी कि जो चीज़ ज़िंदा नहीं है, जैसे रबर हो गई, कोई मार्बल हो गया, कोई रबर का पीस हो गया, कोई पेंसिल का सिक्का हो गया, कोई और चीज़ कॉटन हो गई। जो हमारे पास ज़िंदा चीज़ें हैं वो है इमरजेंसी। अब उसमें हम क्या करें? क्या हम आधी रात को डॉक्टर के पास भाग जाएं, या हम खुद भी कुछ कर सकते हैं? जो घरेलू टोटके होते थे वो सही होते थे कि आप फ़ौरन ही कान में ऑयल डाल लें, पानी डाल लें या कोई भी चीज़ डाल लें, क्योंकि जो कीड़े हैं उनके फेफड़े नहीं होते, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। तो जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे या उसमें ऑयल डालेंगे, उसको सांस आना बंद हो जाएगा और वहीं पे आपकी इमरजेंसी ख़त्म। ख़बरदार, जो ज़िंदा है उसको बिल्कुल ना निकालिएगा, क्योंकि फिर वो काटेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं बच जाऊं, और या तो आधा निकलेगा या ज़ख़म करेगा, या हो सकता है काट के आपके पर्दे में सुराख भी कर दे। तो जब तक वो अंदर है, आप उस पर ऑयल या पानी डालें और आपकी इमरजेंसी ख़त्म। फिर आप बेशक अगले दिन भी जाके ENT स्पेशलिस्ट से देख के वो ख़ुद जाके आपका निकलवा सकते हैं। अब अगर कोई इनएनिमेट है, जैसे कि ज़िंदा नहीं है, कोई पर्ल हो गया, बच्चा मोती डाल लेता है, कोई और चीज़ डाल लेता है, वो फिर से इमरजेंसी नहीं है, आपने ख़ुद नहीं ट्राई करनी। आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको निकाल देगा। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव है तो हम बेहोश करके भी निकाल सकते हैं, और अगर किसी ने ज़ख़म कर ही लिया है या कोशिश कर ली और पर्दे के अंदर चला गया है, तो कान के पीछे से निकालना पड़ेगा, लेकिन निकल सकता है। इमरजेंसी के फ़ौरन आधी रात को भी लेके जाने वाला सिर्फ़ एक सूरत है कि अगर बच्चे ने खिलौनों में डालने वाला बैटरी सेल डाल लिया है, क्योंकि वो तेज़ाब निकालता रहता है और जितना टाइम गुज़रता है वो उसमें से एसिड निकल के इर्द गिर्द की चीज़ों को खुरेदता रहता है, तो सिर्फ़ वो इमरजेंसी है। वरना अगर कोई जानवर है, आप पानी डाल दें, तेल डाल दें। कोई और चीज़ है तो आप इंतज़ार करें, सुबह को आराम से 2 हफ़्ते भी पड़ा रहे, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो पड़ा रहेगा, आपने निकालना है और वो निकल जाना है। अब हम नाक की बात करें। नाक में बच्चे बहुत आराम से डाल लेते हैं, वो देखते हैं और डाल लेते हैं,
नाक जितनी दिखती है ना, इतनी इतनी सी है नहीं, इसमें काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी नाक है। तो इसमें जो है खजूर की गुठली भी जा सकती है, बाकी चीज़ें भी जा सकती हैं, छोटे छोटे रबड़ जा सकते हैं, बॉल्स जा सकती हैं। और नाक की अक्सर बेहोश किए बगैर आराम से निकल आती है। लेकिन आपने अगेन ट्राई खुद नहीं करना, एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं जब तक बच्चे में कॉन्फिडेंस है, और वो आराम से करा लेगा और निकल आएगी। अगर फिर भी रह गया, नहीं निकल पाया, तो बेहोश करके भी निकाला जा सकता है। हाँ, कोई गलती से करे तो खून निकलेगा या पीछे चला जाएगा, वो ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है, तो फिर आपने ज़बरदस्ती ट्राई नहीं करना। दूसरी बात, अगर बच्चे ने डाल लिया, बताया ही नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये तो फॉरेन बॉडी लेके फिर रहा है। ऐसा बच्चा आता है विथ फाउल स्मेलिंग ब्लड स्टेन्ड नेज़ल डिस्चार्ज, यानी कि एक दोनों नहीं, एक साइड से खून आलूद बदबूदार रेशा नाक से निकल रहा है। तो आप समझ जाएं कि इसने या तो कोई चीज़ डाली हुई है या अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, जिसके इर्द गिर्द रेशा जम के बाहर निकल रहा है। और ऐसी सूरत में फिर हम वैसे नहीं निकाल सकते, फिर बेहोश करके ही निकालेंगे। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं, नाक में ज़्यादा देर कोई चीज़ पड़ी रहे तो उसके ऊपर नमकियात जम जाती हैं और वो एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको राइनोलिथ कहते हैं। और ये जब तक अंदर होता है, बच्चे के खून निकलना शुरू हो जाता है और रेशा ज़्यादा बदबूदार हो जाता है। ये देखें, ये तस्वीर में बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल पत्थर नुमा होगा। ये बेहोश करके ही निकाला जा सकता है। ये इसका सही से टाइम नहीं पता, लेकिन कई महीनों या सालों पड़ा रहे तो ये पत्थर बन जाता है। और फिर बार बार नाक से खून आना, रेशा आना, नाक बंद होना, ऐसी शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। अब नाक की बात हो गई, कान की बात हो गई, गले की बात करें तो गले में दो चीज़ें हैं। सामने हमारे पास सांस की नाली है, पीछे हमारे पास खुराक की नाली है। हम पहले खुराक की नाली की बात करते हैं। बच्चे पुराने ज़माने में, अब तो ये चीज़ इतनी फंसती नहीं है क्योंकि 5 रुपए का सिक्का ही बड़ा छोटा है, वरना 5 रुपए का ठीपा जिसे कहते हैं वो फंसा लेते थे। आपको कैसे पता चलेगा कि वो गुज़र गया या नहीं गुज़रा? अब माँ बाप बच्चों को देख रहे हैं, अगर बच्चा आराम से खा पी रहा है, उसको दर्द भी नहीं हो रही, इसका मतलब है वो गुज़र गया है। आप फिर भी अगले दिन डॉक्टर को ले जाएं, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर वो उसने खाया है और उसके बाद उसका थूक भी नहीं निकला जा रहा, फंस गया है, कोई अंदर चीज़ नहीं लेके जा सकता, इसका मतलब है कि वो अब खुराक के ऊपर वाले हिस्से में फंस गया है, जो कि खुराक की नाली का सबसे तंग हिस्सा है। जो चीज़ यहाँ से गुजर जाए, चांस है कि वो आगे जाके नहीं फंसती। इसमें क्या करें? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं, इमरजेंसी में वो आपको दाखिल करेंगे, एक्सरे करेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा। अब आगे का क्या प्रोसीजर है, माँ बाप बहुत एंक्शियस होते हैं। उसके बाद फिर हम दाखिल करते हैं, कुछ घंटे खाली पेट रखते हैं ताकि मरीज़ इतना रेडी हो जाए कि बेहोश हो सके, और फिर बेहोशी में आराम से निकल आती है। बच्चे को ना कोई ज़ख़म होता है, ना कुछ और होता है, और बच्चा ठीक ठाक चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरी बात, सिक्के के अलावा अगर हड्डी फंस जाए तो वो तो आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी कि ख़ुद उंगलियां मार के निकालें, क्योंकि हड्डी चुभ सकती है, खुराक की नाली में सुराख कर सकती है। उसका भी यही प्रोसीजर है कि हम उसको दाखिल करेंगे, थोड़ी देर खाली पेट रखेंगे और उसके बाद हम निकाल देंगे ऑपरेट करके, या वो बेहोश करके। बाहर से कट नहीं होता, अंदर से ही निकल आता है, वो भी कोई इमरजेंसी नहीं है। तीसरी चीज़ है कि नवाला फंस गया, जिसमें हड्डी नहीं है, नवाला फंस गया, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि 7 अप पिला दी, डबल रोटी दे दी कि शायद वो अंदर निगला जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर बात वही है, दाखिल करेंगे, निकाल लेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो कि मुझे तो बार बार रोटी फंस जाती है, इसका मतलब उसकी खुराक की नाली आम आदमी से तंग है, उसको फिर हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि खुराक की नाली की तंग होने की वजूहात क्या हो सकती हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इमरजेंसी है, सांस की नाली, क्योंकि सांस की नाली हर वक्त इमरजेंसी है, वो आपने देखना है। अब सांस की नाली में कोई चीज़ फंसे तो उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं चोकिंग। जो बच्चा है या बड़ा है, उसका क्योंकि सांस की नाली और आवाज़ का एरिया एक ही है, वो बोल नहीं सकेगा कि मुझे सांस की नाली में कुछ फंस गया है। उसमें फिर वो इस तरह करेगा,
अगर आप कोई बच्चा देख रहे हैं या कोई बड़ा देख रहे हैं जो यूँ कर रहा है, इसका मतलब है उसकी सांस की नाली में कोई चीज़ फंस गई और उसको सांस नहीं आ रहा। आपने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना है, एमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाना है। और इसके अलावा हम जो एक है हाइमलिक मैन्यूवर, जिसकी अभी आप पिक्चर भी देखें और ये छोटी सी वीडियो है वो देखें। अब आपने देख ली, इस तरह आपने कोशिश करके उसको निकालने की कोशिश करनी है ताकि इमरजेंसी बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाए। एक बच्चा है, अब बच्चे को तो इस तरह नहीं कर सकते। अब बच्चे को कैसे करते हैं? बच्चे को आपने अपनी गोद में लेना है और पीछे थपकी देते रहनी है, उसके बाद उस तरह निकल आएगा। ये चीज़ हर बंदे को आनी चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी खुदा ना खास्ता कभी भी हो सकती है घर में। तो ये आप सब लोग भी बार बार वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब अगर ऊपर नहीं फंसी, नीचे चली गई है, तो उसमें क्या है? अब एक ज़माने में एक चिप्स का ब्रांड आता था, मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें सीटी आती थी। वो सीटी अंदर चली जाती थी, जब बच्चा करता था मेटल हिस्सा था वो अंदर चली जाती थी। तो उस सूरत में फिर क्या होता है? बच्चा जब सांस अंदर लेता है तो सीटी बचती है। अभी हम वीडियो भी दिखाते हैं। हाँ करो। करो करो मेरा बेटा, आवाज आवाज निकालो ना, आवाज निकालो। एक दफा फिर करो, फिर करो, फिर करो, एक दफा फिर कर दो, एक दफा फिर कर दो मेरा बेटा। इसमें फिर हम क्या करेंगे? इसमें हम ज़ाहिर है बच्चे को बेहोश करके एंडोस्कोप के थ्रू यानी मुंह के थ्रू हम ट्यूब डालते हैं, नाली डालते हैं और ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर आपने देखा है एक बच्चा है, उसने अंदर कोई चीज़ सांस में की नाली में ले ली, उसका रंग नीला हो गया, उसने खांसी की, उसके बाद वो ठीक हो गया, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, ये खुद ही निकल गया है। क्योंकि पहले होता है इमीडिएट रिएक्शन जिस्म का कि उसने खांसी की, लेकिन फिर खांसी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाती है, फिर वो खांसी नहीं आती। उसके बाद ये आ गया साइलेंट डेंजरस फेज़। उसमें फिर आपको कोई खांसी तो नहीं आती, लेकिन जो चीज़ पड़ी हुई है उसके इर्द गिर्द सोजिश आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। फिर तीसरी स्टेज आती है जिसमें एक बच्चा है, उसको एक ही साइड पे बार बार नमूनिया हो ही जा रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्यों बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। उसमें हो सकता है कि उसको एक साइड पे उसने कोई सांस कभी लिया हो, कोई चीज़ फंस गई हो और वो बार बार रेशा करके उसको इन्फेक्ट कर रही है। उसमें भी फिर यही करेंगे, बेहोश करेंगे और नाली से उसमें से जो चीज़ फंसी है वो निकाल लेंगे। तो अब ये हमारे पास मुख्तलिफ़ सूरत हाल हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आपको मैं टेक होम मैसेज ये है कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक स्पेशलाइज्ड बंदे के पास ही लेके जाना है जो कि अच्छी लाइट में, अच्छे इंस्ट्रूमेंट में और अच्छी विजन के साथ करे और मरीज़ आपका बिल्कुल मुतमईन बैठा हो, हिले ना, तो आराम से निकल आएगी, वरना बेहोश होके निकल आएगी। लेकिन ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी, ख़ुद बिला वजह कोशिश नहीं करनी, या उन लोगों के हाथ में अपना या अपने बच्चे को नहीं पकड़ाना जिनको कोई प्रैक्टिस ना हो, जो बल्कि मरीज़ का बुरा कर दें। और इस पे मैं सवाए सांस की नाली के और सवाए बैटरी सेल के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आपको टेंशन लेने की बात हो। तो आप मुतमईन हो, आपको पता होना चाहिए कि ये इमरजेंसी है तो हमने लेके जाना है, और ये नहीं है तो हमने मुतमईन रहना है। क्योंकि नाक कान गले की फ़ॉरेन बॉडी आम सी बात है और उसका इलाज हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से है। तो आप अपना और अपने मरीज़ का ख्याल रखते हुए हमारे पास आएँ। नीचे नंबर दिया गया है, पिछली वीडियोस में लोगों ने हमसे पूछा है कि हम राब्ता कैसे करें, जो नंबर है आप उस पर राब्ता करें। 5 से 8 के दरमियान आप कॉल करके टाइम लें और हम आपको बेहतरीन तरीके से देखेंगे और आपका इलाज भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि आगे ये ना हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।